Hi, I'm Sardar Ikramullah Khan, co-founder and chief executive InfoGrow Consulting. Today I would like to share about some views or some flop stories about Pakistan Citizen Portal. पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट उनका एक इदारा है, उनकी तरफ से एक पोर्टल दिया गया है और सरदार आज़म ने मुख्तलिफ पार्क्स में, मुख्तलिफ स्कूल्स में, मुख्तलिफ कॉलेजेस में, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर एक बैनर्स लगाए हुए हैं एंड दे सेड एंड दे क्लेम वी हैव अ वेरी एफिशिएंट पोर्टल सिस्टम जहाँ पे इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट, जस्ट ट्राई एंड जस्ट फील फ्री टू सबमिट योर कंप्लेंट, वी विल एड्रेस योर कंप्लेंट विद इन द 40 डेज। जितनी मर्जी कम्प्लेक्स हो एज सुन एज पॉसिबल, उनका क्लेम है कि हम कर सकते हैं रिजॉल्व, बट 40 डेज हमारी लिमिट है। आज मैं उस फ्लॉप स्टोरी और इनकी इश्तिहारबाजियों के बारे में आपके साथ सिर्फ ये शेयर करना चाहूँगा। मैंने पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के ऊपर एक कंप्लेंट सबमिट करवाई 29 अगस्त 2019 को, जिसको आज अप्रॉक्सीमेटली 70 डेज गुजर चुके हैं। सेम वही दूसरी कंप्लेंट मैंने की जस्ट टू रिमाइंड देयर ऑफिसर, जस्ट टू रिमाइंड देयर सरकार आज़म 13 सितंबर 2019 को। इसको भी 50 डेज़ के अप्रॉक्सीमेटली गुजर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं अंधाधुंध जाके मैंने एक कंप्लेंट की कुछ बैकग्राउंड आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम हेडिंग अ बिजनेस, कंसल्टिंग रिलेटेड एक बिजनेस है। आई एम द CEO फॉर इन्फोग्रो कंसल्टिंग। हमारे बिज़नेस में एक मोहतरमा थी और उन्होंने हमारे साथ एक बिज़नेस, हमने उनके साथ एक सर्विसेज ली और उन्होंने हमें एक चेक दिया था जो कि चेक बाउंस हो गया और हम 2 to 3 months आई ट्राइड एंड आई स्टे इन कॉन्टैक्ट विद हर कि भाई पैसे दे दें, आपका चेक डिसऑनर हो गया। शी सेड एंड हर हस्बैंड सेड कि जी मैं आप लोगों को पैसे करवा दूंगा। एनीवे 3 मंथ तक उनके तरफ से पैसे ना आए तो फिर हमने फ्रंट डेस्क ऑनलाइन कंप्लेंट के अंदर पे जाके हमें गुलबर्ग पुलिस स्टेशन, हमारा जो कंसर्न पुलिस स्टेशन था, 13 मई 2019 को ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाई। 2 महीने तक मोहतरम एसपी जोहरटोन साहब के दफ्तर के चक्कर लगाते रहे और बिकॉज साहब ने फिर इजाज़त देनी होती है ना कि कंप्लेंट FIR भी इस पर होनी चाहिए कि नहीं। आई सबमिट ऑल माई प्रूफ, आई सबमिट ऑल कॉल रिकॉर्ड्स, आई सबमिट बैंक डॉक्यूमेंट्स कि येस ये चेक था और ये डिसऑनर हुआ। 2 महीने बाद 16 जुलाई 2019 को ये FIR हुई। FIR होने के बाद पुलिस के साथ मैं इन कॉन्टेक्ट रहा without sharing and without knowing and without discussing that who I am, what is my background. I was wishing मैं भी एक प्रॉपर चैनल के ऊपर आऊँ, अपनी कंप्लेंट शेयर करूँ ताकि उसके ऊपर कोई एड्रेसल सिस्टम हमें भी नज़र आए। एनीवे 2 महीने बाद जब ये कंप्लेंट हो गई, पुलिस के साथ मैं इन कांटेक्ट रहा एंड इवन उनके ASI ने मुझे कॉल किया और एंड सेड कि जी मुझे इनका एड्रेस वगैरह बताएं ताकि हम इस मोहतरमा के घर जाएं। उसके घर गए, उनके वालिद साहब की स्टेटमेंट ये थी मोहतरमा की कि मैंने इस बच्चे और बच्ची को आग कर दिया है, ये फ्रॉडी हैं, ये परमानेंट एक फ्रॉड करते हैं। एंटरप्राइज नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट इवेंट्स के एक्सपोज में ये स्टॉल्स और ये इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैं आयशा सजाद हैं और सजाद मलिक साहब हैं शायद, तो ये 2 लोग हैं। एनीवे अभी हमारा अब जो टॉपिक है वो पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के बारे में हौसला अफजाई करने का है। तो अब पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के ऊपर जब पुलिस ने कुछ उस FIR पे ना किया तो उस FIR की कॉपी सब चीज़ें डिटेल स्कैन करके पोर्टल के अंदर 29 अगस्त को मैंने सबमिट करवाया। 70 डेज गुजर चुके हैं, नो रिस्पॉन्स। देन सेम कंप्लेंट सबमिट करवाई 13 सितंबर 2019 को, 50 डेज अप्रॉक्सीमेटली इसको भी गुजर चुके हैं। आई हैव रिसीव्ड नो रिस्पॉन्स। मैं आपको सिस्टम में इसकी कुछ दिखा देता हूँ और सिस्टम से आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि मैं कितना आप लोगों के साथ सच बोल रहा हूँ जी। सो ऑलरेडी आई हैव द सेट मोबाइल एप्लीकेशन इन माई मोबाइल फ़ोन। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं अपना सिटीजन पोर्टल PK अगर एप्लीकेशन ओपन करूँ, सो राइट नो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम आई हैव 2 कंप्लेंट्स। एक तो ड्रॉप कर दी गई है विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी नोटिफाइंग मी, विदाउट कॉन्टेक्टिंग मी, विदाउट गेटिंग माई ओपिनियन, एंड द सेकंड वन इज़ ओपन कंप्लेंट। सबसे पहले मैं ओपन कंप्लेंट अगर दिखा दूँ तो ये ओपन कंप्लेंट है जी 13 सितंबर को ये रजिस्टर्ड हुई थी। इसकी कुछ तफसीलात ऐसे हैं जी, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मेरा कंप्लेंट नंबर नज़र आ रहा होगा हिस्ट्री में। मैं सबसे स्क्रॉल डाउन करूँ तो सबसे पहले 13 सितंबर को व्हेन आई मार्क दिस एंड व्हेन आई सबमिट माय दिस एप्लीकेशन, फॉरन मुझे एक मैसेज आया था, यहाँ पे बॉटम पे आपको नज़र आ रहा होगा, दैट वाज मार्क टू IG पंजाब पुलिस।
उसके बाद डिफरेंट मैसेजेस चलते रहे कि ये एप्लीकेशन का स्टेटस कहाँ कहाँ है, किस किस को मार्क हो रही है। तो अब अगर आप यहाँ से देखना, अगर आप देखें तो 8 अक्टूबर को मेरे पास सिस्टम में स्टेटस ये आ रहा है कि मोहतरम एसपी साहब ने नहीं शायद डीआईजी साहब ने ये मेरी एप्लीकेशन मार्क कर दी है तफ्तीशी अफसर को, और हिदायत की गई है कि मुकदमा हाजा की रिपोर्ट दफ्तर भिजवाए। इसके बाद सेम 28 और 29 लास्ट स्टेटस 29 अक्टूबर का है, उसमें भी यही कहा गया कि जी एसपी साहब ने ये आपकी एप्लीकेशन मार्क किया टू योर कंसर्न्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और उसको कहा गया है, हिदायत की गई है कि इस मुकदमा की फाइनल रिपोर्ट हमें भिजवाए। बट सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपको नजर आ रहा है किसी ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, कहीं पे ये नहीं नजर आ रहा। सिटीजन को बुलाया गया, उससे पूछा गया भाई आपकी कंप्लेंट क्या है, इतने बड़े फ्रॉड की तुमने कंप्लेंट हमें बताई हुई है। अच्छा, लेट्स मूव टूवर्ड्स द अदर वन। यहाँ पे ड्रॉप कंप्लेंट है। सबसे पहली बात तो ये ड्रॉप कंप्लेंट मैंने नहीं की है, जिसने सिस्टम बनाया है वो इस चीज़ को वेरीफाई कर सकता है। आई डिडेंट सबमिट माई दैट रिक्वेस्ट कि मैं अपनी कंप्लेंट को ड्रॉप करना चाह रहा हूँ। एनीवे, हम अगर इसको ड्रॉप कंप्लेंट को क्लिक करते हैं तो इंटरेस्टिंगली आपको नज़र आ रहा होगा ये कंप्लेंट मेरी सबमिट हुई थी जी 29 ऑफ अगस्त को। सो 29 ऑफ अगस्त को अगर ये सबमिट हुई है तो इसकी अगर हम ये डिटेल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एप्लीकेशन की डिटेल है सारी, इसमें कंप्लेंट नंबर, एफआईआर नंबर, एवरीथिंग इज मेंशन, फाइन। बट जब मैं इसको देखता हूँ ना कि तफसील तो दिखाएं मुझे, ये लास्ट एप्लीकेशन किसको मार्क हुई, क्या क्या होता रहा, सो इट वुड स्टार्ट प्रोसेसिंग। ये चलती रहेगी यार, लेकिन ये ओपन नहीं करेगी। ये मैंने इसको एक एक्सपीरियंस किया, ये ओपन नहीं हो रही थी, बस ये प्लीज वेट के ऊपर लिखा रहेगा। एंड इंटरेस्टिंग थिंग, फॉर एग्जाम्पल एक एप्लीकेशन मेरी चले, ड्यू टू सम रीजन अगर वो ड्रॉप हो भी गई तो अब उस पर मैं अगर अपना फीडबैक देना चाहता हूँ नेगेटिव या पॉजिटिव, तो मैं अगर नेगेटिव फीडबैक देना चाहता हूँ तो सरकार आज़म के अंदर हम अपनी नेगेटिव फीडबैक भी नहीं देख सकते। यहाँ पे कह रहे जी नो फीडबैक फोन, चले जी मैं कहता हूँ मैं पॉजिटिव फीडबैक दे देता हूँ, फिर आप लोगों को पॉजिटिव पे भी क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी कोई फीडबैक नहीं है। पेंडिंग में अगर कहूँ तो वो कहते हैं रिफ्रेश करें, तब भी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सो ये सिस्टम का हाल है जी, ये आपके सामने है जी। ये हमारे पास एक प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट PMDU ये जो ऐप है उसको डील करने के, उसकी क्यूरी को एड्रेस करने के लिए ये एक ऑफिशियल पेज है, आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। उनकी मैं एक ये पोस्ट पढ़ रहा था, यकीनन ये बिल्कुल पोस्ट ठीक होगी कि पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल एप्लीकेशन को सबमिट में सेकंड पोजीशन मिली है आलमी सतह के ऊपर। मैं इस पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। मैं एक और इनकी पोस्ट साथ ही मैंने देखी जिसमें समरीन नाज साहबा बताती हैं कि उनका कोई स्वी गैस के रिलेटेड कोई कंप्लेंट थी दैट वाज सॉल्व एंड रिजॉल्व विद इन द 4 days। तो भाई मैं समरीन नाज नहीं हूँ, मैं तो एक आम सा शहरी हूँ। सो अगर मैं पर्सनली इस एप्लीकेशन को ग्रेड करूँ तो आई वुड ग्रेड एट 0, बिकॉज जो मेरी एप्लीकेशन थी, जो मेरी कंप्लेंट थी, 2 कंप्लेंट सेम नेचर की जो मैंने सबमिट करवाई विद ऑल प्रूफ्स, इवन मैंने FIR करवा ली, तो उस पर स्टिल आई डिडंट रिसीव एनी रिस्पॉन्स। और मैं एट द एंड आई वुड लाइक टू शेयर, आई बिलोंग टू IT डिपार्टमेंट्स, आई हैव अ वेरी गुड IT एक्सपीरियंस। मेरा थ्रू आउट कैरियर IT में रहा, मेरी एजुकेशन सर्टिफिकेशंस IT के अंदर हैं। आई थिंक इस तरह की इश्तिहारबाजियाँ, इस तरह की रंगबाजियाँ हमें रोक देनी चाहिए। हमें हर जगह पे ये बैनर्स लगाने की बजाय, पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के बैनर्स लगाने के बजाय हमें इसकी परफॉर्मेंस भी देख लेनी चाहिए। मैं आप लोगों को फेसबुक के ऊपर दिखा चुका हूँ, इन्होंने पोस्ट लगाई हुई हैं हमारी कंप्लेंट ऐसे रिजॉल्व हो गई, ऐसे रिजॉल्व हो गई। अब मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी, मेरा लिंक्डइन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। किसी हुकूमती एहलकार को कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी कहीं से तकलीफ उसको फील हो रही हो, महसूस हो रही हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी जी। मैं आपके साथ कंप्लीट एविडेंस शेयर करने को तैयार हूँ, सब चीज़ें शेयर करने को तैयार हूँ। आई होप ये वीडियो किसी न किसी तक पहुँचेगी और कोई ना कोई इसके ऊपर शर्म करेगा और कुछ इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर प्रोसीडिंग ज़रूर होंगी। आई एम वेटिंग। थैंक यू सो वेरी मच।